अस्सलामुअलैकुम। मेरी तरफ से तमाम अहले वतन को जश्न आज़ाद बहुत बहुत मुबारक हो। ये पाकिस्तान बहुत सी कुर्बानियों और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की अनथक मेहनतों और कोशिशों की वजह से मर्ज़ वजूद में आया। हम अब हिंदुओं और अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद हो चुके हैं और आज़ादी से अपनी ज़िंदगी को आसानी से बसर कर रहे हैं। तो इसमें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का बहुत किरदार है और हमारे डॉक्टर इल्लामा इकबाल साहब जिन्होंने 1930 ईस्वी को खुतबा आला इबाद पेश किया था, उसका भी मुल्क को बनाने में बहुत ही अहम किरदार है। तो आज मैं आपके लिए जश्न आज़ादी पर कुछ चंद बातें करना चाहता हूँ जिनको आपने ध्यान से सुनना है अगर आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते। तलबा जो मैट्रिक के इस दफ़ा 2024 के सालाना इम्तिहानात ने ए ग्रेड नंबर लिए, कुछ तलबा ने A1 ग्रेड नंबर लिए 9th और 10th के स्पेशल। तो मैं तमाम तलबा को इस दफ़ा मैट्रिक 2024 ईस्वी के इम्तिहान में पास होने की मुबारकबाद पेश करता हूँ। फेडरल बोर्ड और एबटाबाद बोर्ड और जितने भी तमाम बोर्ड हैं, इसके अलावा मालाकंड बोर्ड, पेशावर बोर्ड, क्वाड बोर्ड, बनू बोर्ड, इन सब के लिए हम लेक्चर बनाते रहे हैं। उसके बाद मैं पाकिस्तान के उस अजीम सितारे की बात करता हूँ जिन्होंने इस दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया और पाकिस्तान का झंडा पूरी वर्ल्ड में टॉप पर लहराया। तो उनका नाम शायद ही आप सुन चुके होंगे। 8 अगस्त को जो वर्ल्ड ओलंपिक्स हो रही थी जिसमें पूरी दुनिया ने हिस्सा लिया, जैसा कि इंडिया, पाकिस्तान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, इटली, चाइना, अमेरिका, पूरी दुनिया के लोग इकट्ठे हुए थे। उसमें बहुत सी खेलें आ जाती हैं। इसमें अरशद नदीम जो है उन्होंने वर्ल्ड चैंपियंस आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया है। 117 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। ना सिर्फ रिकॉर्ड तोड़ा बल्कि पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लेकर आए। सबसे लंबी थ्रो 92.97 मीटर की थ्रो फेंक कर पूरी दुनिया का रिकॉर्ड तोड़ दिया और 40 साल बाद हमें गोल्ड मेडल दिलवाया। ये एक छोटी सी कामयाबी नहीं है बल्कि बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि उनके साथ ना गवर्नमेंट का तावन था और ना ही उनके साथ सियासी लीडरों का तावन था, बल्कि उन्होंने जो कुछ किया वो सब कुछ अपने बलबूते पर किया और अपने वालिदैन की मेहनत पर किया। तो ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने हमें गोल्ड मेडल दिलवाया। तो मैं उन्हें सलाम पेश करता हूँ। अरशद नदीम, अगर आप हमारी चैनल की वीडियो देख रहे हैं तो तहे दिल से आपको। और इसके अलावा मैं कुछ चंद बातें वर्ल्ड ओलंपिक्स की करना चाहता हूँ। इससे पहले हमने 1984 में हॉकी में गोल्ड मेडल लिया था, शायद आपको याद हो। 1984 में हमने गोल्ड मेडल जीता था, आज से 40 साल पहले। उसके बाद बहुत अंतक कोशिशें की लेकिन गोल्ड मेडल हमारे नाम ना हो सका। सिल्वर मेडल होता रहा
लेकिन आज हमने 2024 में शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में गोल्ड मेडल हासिल। आखिर में मैं तमाम नौजवानों से इल्तिजा करता हूँ कि वो अरशद नदीम साहब की मेहनत और कोशिश को देखें कि किस तरह उन्होंने एक गरीब घराने में पलकर, एक गरीब घराने में परवरिश पाकर वो आलमी रिकॉर्ड बनाया और हमारे लिए वो गोल्ड मेडल लेकर आए। इसके अलावा चोपड़ा साहब, मैं उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूं जो भारत के हैं, जिन्होंने दूसरी पोजीशन हासिल की और सिल्वर मेडल अपने नाम किया। हालांकि पिछली दफा नीलम चोपड़ा ने गोल्ड मेडल लाया था भारत के लिए, लेकिन इस दफा अरशद नदीम साहब ने जो थ्रो फेंकी वो 90 मीटर से अबव हो गई थी। तो नीलम चोपड़ा ने अपनी जान की बाजी देकर बहुत जोर लगाया, बहुत कोशिश की, लेकिन वो 89 मीटर की थ्रो तक ही पहुंच चुके हैं। तो देखें, ये अरशद नदीम साहब को बहुत बड़ा अवार्ड है और ये गोल्ड मेडल मेरी तरफ से भी अगर वो होते तो आज जश्न आज़ादी के मौका पर मैं भी अरशद नदीम को ये गोल्ड मेडल उनके नाम करता। तो मेरी तरफ से भी ये उनके नाम है, ये सितारा। अगर वो चैनल पर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरी तरफ से भी अरशद नदीम साहब के लिए मेडल है। ठीक है, मेडल मेडल ही होता है, ये एक इनाम है जो इंसान को बड़ी इज्जत देती है। इज्जत बहुत बड़ी चीज़ है, इनाम तो मिलते रहते हैं। तो आखिर में मैं ये लास्ट में ये बात करना चाहता हूँ तमाम नौजवानों के लिए जो खेल के मैदान में मेहनत कर रहे हैं, चाहे क्रिकेट के मैदान में मेहनत कर रहे हैं, चाहे फुटबॉल के मैदान में मेहनत कर रहे हैं, वो अपने टैलेंट को आगे लेकर आए। चाहे हॉकी के मैदान में मेहनत कर रहे हैं, चाहे और किसी खेल में मेहनत कर रहे हैं, चाहे वॉलीबॉल के मैदान में मेहनत कर रहे हैं, तो उन्हें हुकूमत से भी ये इल्तिजा की जाती है कि हमारे पाकिस्तान के नौजवान बहुत ही टैलेंट रखते हैं, इनको आगे लेकर आया जाए, इनको फैसिलिटीज़ दी जाए ताकि ये मुल्क में अपना नाम रोशन कर सके। आखिर में मैं इस स्पीच को अलविदा करने से पहले मैं डॉक्टर इलामा इकबाल साहब के कुछ इशार बयान करता हूँ, जिन्होंने नौजवानों को एक अजीम जज्बा अता किया है अपनी शायरी पेश कर। कि मोहम्मद से वफा तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तो हम तेरे हैं, ये चीज जो जहाँ लोहो कलम तेरे हैं। तू शहीन है परवाज है, तू शहीन है परवाज है, बसीरा कर पहाड़ों की चट्टानों। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया।